हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। जी हां दोस्तों, खुशखबरी। जिस समय का इंतजार था वो समय दोस्तों आ गया है। आवास प्लस की सूची से जो पहले टारगेट में जिन लोगों को आवास मिल गए थे और उसके बाद जो सूची में शेष लोग रह गए थे, शेष ग्रामीण या हितग्राही रह गए थे, उनका दोस्तों नंबर आ गया है। अब हर ग्राम पंचायत में शासन द्वारा जो टारगेट दिया गया है उसके हिसाब से दोस्तों उनके पंजीयन होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आदेश भी बताऊंगा जिस आदेश के तहत ये सारी प्रक्रिया हो रही है। और आपको पंजीयन की प्रक्रिया जो ग्राम पंचायत लोगन से होनी है वो भी ग्राम पंचायत के जो साथी हैं उनके लिए भी आपको लाइव यहाँ पे मैं करके पूरा रजिस्ट्रेशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास के पोर्टल पर ग्राम पंचायत के लॉगिन से रजिस्ट्रेशन कैसे होना है उसकी प्रक्रिया दोस्तों हमको देखना है। और उससे पहले हम आदेश भी शासन का बताएंगे जिस आदेश के तहत ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जिन भी लोगों ने, जिन साथियों ने अभी तक ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और आप जब चैनल पर जाएंगे यहाँ पे वीडियोज वाले टैब में बहुत सारे वीडियो आपके काम के मिलेंगे भी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो साथी हैं उनके लिए तो वीडियो रहते ही हैं इस पे। बाकी आम लोगों के लिए भी आपके काम की वीडियो भी बहुत सारे इस पर डले रहते हैं, जिससे आपको काम करने में आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, बहुत सारी मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आदेश पर। ये देखिए, ये वो आदेश है और कल ही 6 सितंबर 2024 के आदेश जारी हुआ है। इसके तहत दोस्तों आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब इसमें आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 24-25 का भारत शासन से हर प्रदेश को लक्ष्य मिल गए हैं। और उस लक्ष्य के आधार पर जो आवास प्लस की सूची हर ग्राम पंचायत में, उसमें जो पहले स्टेज में आवास मिल गए हैं उसके बाद अगली जो सीरियलिटी है, उनके जो प्रायोरिटी वाइज लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसमें जो नियम निर्देश हैं वो सब 2022 के हिसाब से फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि लिस्ट में जो आवास प्लस की लिस्ट शासन स्तर से प्रदान की गई है पहले, उसी लिस्ट में जो अब आगे की क्रम है उसी के हिसाब से दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के पंजीयन किया जाना है, जो भी ग्राम पंचायत को टारगेट मिला है उसके आधार पर। तो उसके लिए दोस्तों आवश्यक ये है कि जो हितग्राही जिनके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके जो दस्तावेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। और दस्तावेजों में दोस्तों जो खास चीज है वो है बैंक खाता। जी हाँ दोस्तों, हितग्राही के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, उसकी डीबीटी होना आवश्यक है और वो पूरा उसका खाता जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो ये हितग्राही जो है, ग्रामीण जो है, वो अपने बैंक में एक बार ये चेक करा लें क्या उनका खाता चालू है, एक्टिव है, क्या उसमें डीबीटी है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको ये बता दें कि अब जो राशि किस्तें जो आवास की मिलती हैं वो आधार बेस्ड पेमेंट मतलब ABPS के माध्यम से मिलती हैं। और यदि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है, डीबीटी उसकी नहीं है, एक्टिव नहीं है डीबीटी, तो फिर आपको किस्त दोस्तों नहीं मिलेगी। इसलिए आप दस्तावेज भले ही ग्राम पंचायत में जमा कर दें, आपसे जब भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन आपका अपडेटेड आधार भी ग्राम पंचायत ऑफिस में आपको देना है। और जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते में, उसके हिसाब से डीबीटी भी उसके आधार पर होना जरूरी है, उसको आप चेक कराना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी किस्तें मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पहली किस्त कभी भी मतलब बहुत जल्दी मिल सकती है। तो इसलिए आपका जो बैंक में खाता है, जिस बैंक में भी है या पोस्ट ऑफिस का है, उसको आपको दोस्तों अपडेटेड रखना है, अपडेट एक बार करा लेना है और एक बार चेक करा लेना है बैंक में जाके कि डीबीटी उसकी एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा वो आदेश है जिसके तहत ये सारी प्रक्रिया दोस्तों हो रही है। और इसमें यहाँ पे देखिए नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिला वाइज है उसके टारगेट भी दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की मतलब यहाँ पे टारगेट दिया गया है पूरी स्टेट का। तो हर जिले में कितना टारगेट मिला ये आपके सामने ये है। और इसी जिले के टारगेट के हिसाब से दोस्तों हर ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत को टारगेट शासन स्तर से डिसाइड कर दिया गया है। अब दोस्तों मेन पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सीरियलिटी में। अब जिनके नाम है दोस्तों आवास प्लस की सूची में, उनके दोस्तों रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कैसे होना है, तो वो ग्राम पंचायत के लॉगिन से कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी वो दोस्तों हम पोर्टल पर जाकर देखते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पोर्टल ये आपके सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको जाना है डाटा एंट्री, आवास सॉर्ट में जैसे ही जाएंगे इसमें डाटा एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों लॉगिन के 4 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें आपको जाना है पहले वाले ऑप्शन में MIS डेटा एंट्री। ठीक है, इस पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, न्यू एग्जिस्टिंग सर्वर कर लीजिए यहाँ पे क्लिक। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, इसमें आपको 2024-25 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके पास जो ID और पासवर्ड इस पोर्टल का है, यदि वो पुराना ओपन नहीं हो रहा होगा तो आप आपके ब्लॉक में, आपकी जनपद में जो BC महोदय हैं उनसे आपका पासवर्ड रीसेट करा लीजिए, क्योंकि नए पासवर्ड से ये अभी फिलहाल पोर्टल ग्राम पंचायत का नए पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। यूजर आईडी आपकी सेम रहेगी, इसके बाद पासवर्ड आप ब्लॉक से मतलब जनपद से रीसेट करा लें। यूजर आईडी, नया पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है।
ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका ग्राम पंचायत के जो ऑप्शन है वो लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन का काम करना है दोस्तों, वो आप नीचे की साइड देखिए, बेनिफिशियरी सेक्शन में आपको मिल रहे हैं 2 ऑप्शन। यहाँ पे आपको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, मतलब आवास प्लस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्कीम का नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये स्कीम का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद पंचायत, ये आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद सोशल कैटेगरी, यहाँ पे आपको किस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे एससी का करना है तो एससी आपको सिलेक्ट करना है। और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सर्च का एक छोटा सा बटन मिल रहा है, इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी ने जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है, एससी एसटी या अदर, उसकी लिस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे खुल जाती है, जो सीरियल टी से प्रायोरिटी वाइज पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन जो आपको टारगेट मिला है आपकी ग्राम पंचायत के लिए, उसमें जो रजिस्ट्रेशन करने हैं दोस्तों, उसका रेशो 60-40 का रहेगा। मतलब 60% एससी और एसटी कैटेगरी के हितग्राही रहेंगे। इसके अलावा जो 40% है वो अदर के रहेंगे। अदर में माइनॉरिटी, यदि आपकी कैटेगरी है आपकी पंचायत में, तो माइनॉरिटी भी अदर में ही शामिल रहेंगे। मतलब अदर में 40% आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, इसके अलावा एससी एसटी के 60% करने हैं, जो भी आपकी ग्राम पंचायत को टारगेट मिला है उसके आधार पर। ठीक है, अब इसमें जो पहला ही नंबर है उसी का हमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको सिलेक्ट टू रजिस्टर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें नाम और रिलीजियस कुछ जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बेनिफिशियरी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस मेंबर की फैमिली में जो भी आवास प्लस में नाम रजिस्टर्ड है वो नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो उसमें मुखिया जो भी है उसको आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप नाम सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा टारगेट है, तो आप न्यू टारगेट में करें, ओल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप न्यू टारगेट सेलेक्ट करें, यहाँ पे न्यू टारगेट वाला बटन। फिर से आप और आगे की साइड देखेंगे, यहाँ पे आपको फिर आएगा जेंडर, जिसको आपने सेलेक्ट किया है ऊपर उसका जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट ओनरशिप टाइप, तो यहाँ पे आपको जॉइंट करना है, हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट। और नीचे आप जाएंगे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल आ रहे हैं। ये दिव्यांगता वाला, यदि दिव्यांग है व्यक्ति तो उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर, उस हितग्राही का, उस परिवार के किसी भी सदस्य का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ओनर टाइप, तो यहाँ पे खुद का है या पत्नी का है या अन्य किसी परिवारजन का है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नन पे ही टिक रहने देना है। और नीचे की साइड आप जाएंगे, आधार नंबर इनका ऑलरेडी फीड है, तो लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं, इसको आप मिलान करने के बाद। इसके बाद दोस्तों मेन जो जानकारी है वो बैंक अकाउंट की है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से आपकी बैंक अकाउंट की जानकारी जो हितग्राही है उसकी फिल करना है। दोस्तों मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट डिटेल डालते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंफर्म जो अकाउंट नंबर है उस बॉक्स में आप पहले अकाउंट नंबर डालें, उसके बाद आप पहले वाले में एंटर करें, क्योंकि पहले वाले में कर देते हैं वो बाद में, इसके बाद वो हट जाता है तो फिर से एंटर करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले जो बैंक अकाउंट 3 कॉलम फिल करने के बाद चौथा कॉलम जो फिल करेंगे, उसमें कंफर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले डालें, खाता नंबर, उसके बाद आप इससे पहले वाले कॉलम में उसको कंफर्म करा दें। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो कॉलम है वो उसमें जैसा कि उसमें बैंक में या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में नाम उसका लिखा हुआ है स्पेलिंग, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद लोन के लिए ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं, यस करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर दें। ठीक है, लास्ट में टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों को नो नो पे टिक करना है। इस तरह दोस्तों सारे कॉलम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। और ये देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों, आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आ गया है। इस तरह से दोस्तों ग्राम पंचायतों को सभी जो आपको टारगेट मिला उस हिसाब से आपको शेष जो आवास प्लस की सूची में नाम है उनकी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर जिले जनपद की ग्राम पंचायतों तक यह वीडियो पहुंचे, उनको रजिस्ट्रेशन करने में सुविधा हो। ठीक है, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।